गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट होता है संकरण। संकरण से संबंधित बातों को पढ़ेंगे। संकरण मीन्स होता है हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स परमाणु कक्षक जो भिन्न भिन्न ऊर्जा के परमाणु कक्षक होते हैं, जैसे कोई 1s2 हुआ, 1s हुआ, 2s हुआ, 2p हुआ, 3s हुआ, 3p हुआ। इस प्रकार से कई एक परमाणु कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। इन परमाणु कक्षकों की ऊर्जाओं को क्या करते हैं हम लोग? सम्मिलित करते हैं। सम्मिलित करते हैं मतलब कि इन भिन्न भिन्न परमाणु ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों को मिलाकर फिर उन्हें समान ऊर्जा के कक्षकों में बनाना संकरण कहलाता है। तो संकरण को समझने के लिए शुरू करते हैं। यौगिकों में कुछ तथ्यों की व्याख्या जी बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से नहीं की जा सकती थी। जब स्टार्टिंग में हमने यौगिकों की व्याख्या करने का प्रयास किया तो इसकी व्याख्या हम सहसंयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते थे। इसकी व्याख्या करने के लिए पॉलिंग एवं स्लेटर जिन्होंने हमको क्या दिया थे, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए एक नया सिद्धांत जिसे हम लोग वेस्पर थ्योरी कहते थे, उसकी विस्तृत व्याख्या पॉलिंग एवं स्लेटर ने ही की है। तो पॉलिंग एवं स्लेटर ने संकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि संकरण को हमें समझना होगा। संकरण वह प्रक्रिया लिखा हुआ है, प्रक्रिया जिसमें समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के भिन्न परमाणुवीय कक्षक संकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समान ऊर्जा के या लगभग समान ऊर्जा के भिन्न भिन्न परमाणुवीय कक्षक आपस में संयोग करते हैं, आपस में मिलते हैं तथा समान ऊर्जा के पुनर्वितरण के द्वारा समान ऊर्जा एवं आकृति के संकर कक्षक बनाते हैं। इसकी संख्या उतनी ही होती है जितनी कक्षक मिलाए गए होते हैं। मतलब कि भिन्न भिन्न ऊर्जा के जितने परमाणु कक्षक मिलाए गए होते हैं, समान ऊर्जा के उतने ही नए कक्षक बन जाते हैं। संकरण कहलाती है। अथवा संकरण की दूसरी डिफिनीशन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि संकरण को और किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। समान या लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक परस्पर संयोग कर, जैसे समान हो या लगभग समान हो, उनकी ऊर्जा समान हो या थोड़ा सा डिफरेंस हो, परमाणु कक्षक परस्पर संयोग कर समान ऊर्जा एवं समान आकृति के उतने ही मतलब जितने पहले मिलाए गए थे, संख्या उतनी ही रहे, परमाणु कक्षकों के बनने की क्रिया संकरण कहलाती है। तथा इस प्रकार प्राप्त परमाणु कक्षक संकरित कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब हमारी हेडिंग होगी संकरण के गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के प्रमुख गुण क्या होते हैं? तो संकरण के गुण हैं, संकरण में लगभग समान ऊर्जा के परमाणुवीय कक्षक भाग लेते हैं। संकरण में लगभग समान ऊर्जा के परमाणुवीय कक्षक भाग लेते हैं। सेकेंड नंबर है संकरित कक्षकों की ऊर्जा एवं आकृति समान होती है। संकरित कक्षकों की ऊर्जा भी समान और उनकी आकृति भी समान होती है। तो अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में। संकरण का थर्ड गुण है बनने वाले संकरित कक्षकों की संख्या। बनने वाले संकरित कक्षकों की संख्या संयोग करने वाली परमाणुवीय कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। माने जितने संकरित कक्षक बनते हैं उतने ही परमाणुवीय कक्षक उस क्रिया में भाग लिए होते हैं। फोर्थ नंबर है संकरित कक्षकों में एक लूप छोटा तथा एक लूप बड़ा होता है। ये लूप छोटा कुछ है, ये बड़ा है। इस प्रकार से होता है जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है कि संकरित कक्षक का लूप जो होता है
ये कुछ इस प्रकार से होता है, एक छोटा हो गया, एक थोड़ा सा अपेक्षाकृत उससे कुछ बड़ा होता है। फिफ्थ नंबर है संकरित कक्षकों की ज्यामिति। ज्यामिति मीन्स उसकी संरचना संकरण के प्रकार पर निर्भर करती है कि संकरण किस प्रकार का है। sp संकरण है, sp2 संकरण है, sp3 संकरण है, या dsp2 संकरण है, sp3d संकरण है, sp3d2, sp3d3। टोटल 7 प्रकार के संकरण होते हैं। तो संकरित कक्षकों की ज्यामिति, जो संकरित कक्षक जो संकरण में भाग लिए हैं उनकी ज्यामिति पर निर्भर करती है। और लास्ट 6 नंबर है संकरण में परमाणुविक कक्षक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। संकरण में हमारा पूरा परमाणुविक कक्षक ही भाग लेता है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं भाग लेते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से संकरण हो रहा हो। अब हमारी हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार के विषय में अब हम लोग पढ़ेंगे। संकरण में भाग लेने वाले परमाणुविक कक्षकों के आधार पर संकरण मुख्यतः निम्न 3 प्रकार के होते हैं। संकरण तो टोटल 7 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन मुख्यतः प्रमुख रूप से निम्न 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला sp संकरण या रेखीय संकरण, जिसे लीनियर हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। sp संकरण या लीनियर हाइब्रिडाइजेशन उसी को कहते हैं। दूसरा sp2 संकरण या त्रिफलकीय संकरण, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। और थर्ड है sp3 संकरण, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। हम इन्हीं तीनों प्रकार को यहाँ पर हमारे सिलेबस में, इन्हीं तीनों प्रकार sp, sp2, sp3 हमारे सिलेबस में है। जबकि बाकी के जो 4 प्रकार हैं संकरण के अन्य प्रकार, जिन्हें हम कहते हैं sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, sp3d3 संकरण या dsp2 संकरण, ये हमारे सिलेबस में केवल इनका हम नाम जान ले, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में हम लोग sp संकरण के साथ, तब तक के लिए हिंद।